जब बात हिंदू धर्म के देवी देवताओं की होती है तो त्रिदेवों की पूजा की जाती है, जिनमें ब्रह्मा को सृष्टि के रचयिता, विष्णु को पालन करता और शिव को संहार करता कहा जाता है। त्रिदेवों में देवों के देव महादेव का जीवन जितना सरल, रोमांचक और अद्भुत है, उतना ही रहस्यों से भरा हुआ भी है। जैसे कि अक्सर शिव शक्ति की कई तस्वीरों में आपने काली के कदमों के नीचे महादेव को मुस्कुराते हुए देखा होगा। तो आखिर क्यों महादेव पर देवी काली ने अपने पैर रख दिए? क्यों महादेव भस्म लगाते हैं? और आखिर कैसे वैरागी शिव ने पार्वती को अपनी शक्ति बना लिया? तो दोस्तों, ऐसे ही कई रहस्यों के बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही जानकारी लाते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्यमय दुनिया टीवी यूट्यूब चैनल। और महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। शिवजी का पहला रहस्य है कि आखिर क्यों मां काली के चरणों के नीचे आकर भी मुस्कुराते हैं महादेव। दोस्तों, शिव को सृष्टि का विनाशक कहा जाता है। शिव रौद्र हैं, जो क्रोध और उग्रता के प्रतीक हैं। धर्म कहता है कि जिस दिन महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोला, इस सृष्टि का विनाश होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान शिव मां काली के चरणों के नीचे भी मुस्कुराते हैं? तो जरा इसके पीछे की वजह भी सुनिए। रक्तबीज जैसे महाभयानक राक्षस का अंत करने के लिए जब देवताओं ने देवी दुर्गा का आह्वान किया, तब दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से सबसे रुद्र रूप मां काली ने रक्तबीज का वध करने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन रक्तबीज को वरदान था कि उसके रक्त की हर बूंद उसी के समान एक नया राक्षस पैदा कर देगी। तो इन राक्षसों का अंत करने के लिए मां काली ने अपने मुख को पूरी रणभूमि में फैला लिया और रक्तबीज के रक्त की बूंदों से पैदा होने वाले राक्षस को वो खाती रहीं। ऐसे रक्तबीज का अंत तो हो गया, लेकिन जब तक मां काली का क्रोध अपने चरम पर आ चुका था, जब रणभूमि में युद्ध शांत हो गया, देवी की सभी कलाएं महाकाली में समा गई, तब देवता, दानव, दैत्य, गंधर्व सभी देवी काली के पास जाने से डर रहे थे, क्योंकि उनके क्रोध को रोकने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। तब सभी ने उपाय सोचा कि शक्ति को नियंत्रण करने का साहस एकमात्र शिव में ही है, और सभी ने भगवान शिव का आह्वान किया। मां काली क्रोध में पूरी रणभूमि में विचरण कर रही थी। तभी भगवान शिव को उन्हें रोकने का जब कोई उपाय नहीं सूझा, तो उन्होंने अपने प्रेम को ही अपना ढाल बना लिया और महाकाली के रास्ते में आकर लेट गए। महाकाली को अपने क्रोध में आभास नहीं हुआ कि उनका अगला कदम महादेव की छाती पर होगा, और जैसे ही उन्होंने महादेव की छाती पर कदम रखा, उनकी जीभ बाहर निकल गई और मां काली का गुस्सा शांत हो गया और वो पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। और इस तरह से महादेव ने इतनी भयानक परिस्थिति का सामना इतने प्रेम से किया। देखा जाए तो महादेव और महाकाली की ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि जब लोहा गर्म हो तो उस पर हथौड़े का प्रहार हमेशा अनुचित फल ही देता है। तो कभी भी शांत मन और शांत दिमाग से सोच समझकर परिस्थितियों को संभालना जरूरी होता है, और क्रोध को शांत करने का सबसे बड़ा अस्त्र प्रेम ही है। जिन लोगों को लगता है कि महाकाली ने महादेव को अपने पैरों के नीचे दबा दिया, तो अब शायद उनकी ये गलतफहमी दूर हो गई होगी। दूसरा रहस्य, मां पार्वती की ली थी परीक्षा। हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोग ये जानते हैं कि महादेव के महेश अवतार का विवाह सबसे पहले दक्ष कन्या सती के साथ हुआ था। सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने पति का अपमान होने के कारण खुद को भस्म कर लिया था और फिर से महादेव को पाने के लिए हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती बचपन से ही महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने घोर तपस्या भी की थी। जब भगवान महादेव सती के वियोग में वैरागी रूप में थे और तपस्या में लीन थे, लेकिन नारायण के समझाने पर उन्होंने पार्वती से विवाह करने का मन बनाया और सबसे पहले सप्त ऋषियों को पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा। लेकिन तब भी महादेव को संतुष्टि नहीं मिली और फिर वो स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करके माता पार्वती के पास पहुंचे और भगवान शिव के बारे में माता पार्वती के सामने भला बुरा कहने लगे और कहा कि भले ही वो कुंवारी रह जाएगी, लेकिन वो शिव के सिवा किसी और से विवाह करने का सोच भी नहीं सकती है। इस पर महादेव पार्वती के अटूट प्रेम से प्रसन्न हुए और महादेव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। तो आज के युग में महादेव पार्वती का जो उदाहरण दिया जाता है कि प्रेम हो तो महादेव जैसा और तपस्या हो तो पार्वती जैसी, ये कहीं से भी गलत नहीं है। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि सती के साथ महादेव के महेश अवतार का विवाह हुआ था और पार्वती के साथ
स्वयं महादेव का, जिन्होंने अपना वैराग्य रूप त्यागा था। तीसरा रहस्य, पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं शिव। अक्सर महादेव से जुड़े हुए सभी लोगों के मन में ये सवाल जरूर होता होगा कि आखिर क्यों महादेव पर भस्म लगाई जाती है और महादेव के भक्त अपने माथे पर भस्म लगाते हैं। और तो और महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकाल के ज्योतिर्लिंग पर मुर्दे की भस्म आरती भी की जाती है। लेकिन क्यों? तो आपको बता दें कि दरअसल शिव पुराण के एक खंड में आपको एक कहानी मिलेगी। एक बार एक महादेव का भक्त हुआ करता था। उसने महादेव की बहुत तपस्या की और तपस्या करते समय उसने अन्न को त्याग कर केवल फल और हरी पत्तियां ही खाई, जिसके कारण उनका नाम प्रणत पड़ गया। साधु अपने घनघोर तपस्या से इतना सिद्ध हो गया था कि न केवल जीव जंतु को बल्कि पेड़ पौधों को भी अपने नियंत्रण में कर लेता था। कई बार अपनी कुटिया की मरम्मत करते हुए साधु के हाथ से उंगली कट गई, लेकिन उस उंगली में से खून के बजाय पौधे का रस बहने लगा। ये देखकर साधु को अपनी तपस्या पर अहंकार हो गया और वो मान बैठा कि उसका शरीर दुनिया में सबसे ज्यादा पवित्र हो चुका है, क्योंकि उसके शरीर में खून की जगह पेड़ पौधों का रस भर चुका है। लेकिन महादेव अपने भक्तों में काम, क्रोध और लोभ जैसी आसक्तियां तो कभी नहीं आने देते। तो अपने इस भक्त के मन को पवित्र करने के लिए महादेव ने एक बूढ़े इंसान का रूप बनाया और उस साधु के पास पहुंच गए और उससे उसकी खुशी का कारण पूछने लगे। तब उस साधु ने बताया कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा पवित्र हो चुका है और उसे इस बात की बहुत खुशी है। लेकिन इस बात पर महादेव रूपी बूढ़े इंसान ने जवाब दिया कि भले ही तुम्हारे शरीर में पेड़ पौधों का रस भर चुका है, लेकिन पेड़ पौधे भी जलने के बाद राख ही बन जाते हैं। इस काया का अंतिम मंजिल माटी ही है। और फिर उस बूढ़े इंसान ने अपना अंगूठा काटा और उसमें से राख निकलने लगी। तब तक वो समझ चुका था कि उसके सामने जो बूढ़ा इंसान खड़ा है वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि खुद महादेव हैं और उसे अपनी गलतियों पर पश्चाताप होने लगा। और तब से महादेव के सभी भक्तों में अपने शरीर पर भस्म लगाने का चलन हो गया। महादेव कहते हैं कि जो भी उनका भक्त है उसे ये याद रखना चाहिए कि ये काया कर तो एक मोह जाल है, इसका घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर किसी की आखिरी मंजिल राख ही है। दोस्तों, ये तो था महादेव से जुड़ा रहस्य। अब अगला रहस्य सुनिए। हम सभी ने विष्णु भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि यह सुदर्शन चक्र स्वयं महादेव ने भगवान विष्णु को दिया था। दरअसल भगवान विष्णु महादेव को अपना आराध्य मानते हैं। वही महादेव भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा करते हैं। तो एक बार जब नारायण शिव की आराधना कर रहे थे, तब उन्होंने महादेव के पार्थिव शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए 1008 कमल के पुष्प एकत्रित किए थे। महादेव ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने का विचार किया और एक कमल को उठाकर छुपा लिया। जब नारायण ने 1007 कमल महादेव पर अर्पित किए और देखा कि एक कमल तो कम है, तब उन्होंने स्मरण किया कि ये संपूर्ण सृष्टि उन्हें कमल नयन कहकर पुकारती है, इसलिए उनके नयन भी कमल के समान ही हैं। और उन्होंने अपनी एक आंख निकालकर महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दी। नारायण की ऐसी अटूट भक्ति को देखकर महादेव से रहा नहीं गया और उन्होंने प्रकट होकर नारायण को भेंट में अपना सुदर्शन चक्र दे दिया और तभी से सुदर्शन चक्र नारायण के हाथ की शोभा बढ़ा रहा है। आखिरी और 5वां रहस्य, अमरनाथ गुफा की कहानी। दोस्तों, महादेव से जुड़ा एक और रहस्य आपको बताते हैं। महादेव की बाबा बर्फानी अमरनाथ गुफा की कहानी। अमरनाथ में हर साल बर्फीली बूंदों से खुद ब खुद शिवलिंग बनकर तैयार होता है और दूर दूर से महादेव भक्त इस शिवलिंग के दर्शन करने के लिए अमरनाथ की गुफा में जाते हैं। लेकिन अमरनाथ की गुफा में एक रहस्यमयी कबूतरों का जोड़ा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जोड़ा अमर हो चुका है। लेकिन कैसे? तो इसका रहस्य आपको बताते हैं कि शिव पुराण में कहा गया है कि एक बार माता पार्वती ने शिवजी के गले में मुंडों को देखकर उनसे सवाल किया कि महादेव, आप ये गले में मुंडों की माला क्यों पहनते हैं? तो महादेव ने पार्वती को उत्तर दिया कि ये मुंडों की माला के सारे मुंड तुम्हारे ही हैं। तुम जितनी बार जन्म लेती हो और मृत्यु को प्राप्त होती हो, तो इसमें हर एक बार एक मुंड बढ़ जाता है। तब माता पार्वती ने शिवजी के सामने प्रश्न रखा और कहा कि केवल मैं ही क्यों मृत्यु को प्राप्त होती हूँ? आप क्यों अमर रहते हैं? तब पार्वती के बहुत प्रश्न पूछने पर शिवजी ने ब्रह्मांड में एकांत तलाशा और अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती को अमर होने का रहस्य बताने लगे। लेकिन कहानी के बीच में ही माता पार्वती तो सो गई, लेकिन वहां पर एक सफेद कबूतर के जोड़े ने महादेव की पूरी कहानी सुन ली। तब पहले तो शिवजी को बहुत ही क्रोध आया, लेकिन जब कबूतरों ने उनसे कहा कि हे महादेव, आप हमें भस्म तो कर दीजिए, लेकिन हमने आपके अमर होने की कहानी तो सुन ली है
तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी कथा तो झूठी हो जाएगी। और तभी से महादेव ने उन दोनों कबूतरों को वहां पर अमर रहने का वरदान दे दिया और कहा कि जो भी अमरनाथ की गुफा में कबूतरों के जोड़ों का दर्शन करेगा वो सौभाग्यशाली हो जाएगा। और तभी से ये कबूतर का जोड़ा अमरनाथ की गुफा में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे थे महादेव से जुड़े हुए ये 5 अद्भुत रहस्य जिन्हें हम आज तक असाधारण समझ रहे थे। तो ये जान लीजिए कि महादेव से जुड़ा हुआ कोई भी शब्द या कोई भी तथ्य साधारण तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें ताकि और लोगों को भी हिंदू धर्म की जानकारियां मिल सके। धन्यवाद।